Subscribe and hit the bell icon to never miss another update from India Forums. I completely agree, Gohar. For once, I think your tweet made sense and I'm with you on this for once. मुझे लगता है कि किसी भी लड़की से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए और ये घर के अंदर हो क्या रहा है यार, ये सारे मुझे ना प्रॉब्लम सिर्फ MC स्टैन से नहीं है। MC स्टैन ने ये बात प्रियंका को कही थी, अंकित क्या कर रहा था। सबसे फनी बात ये लगी कि प्रियंका जो सबके चलती गाड़ी में चढ़ रही है, इतना बड़ा मुद्दा खुद के साथ हुआ और उसने कुछ नहीं कहा। कम ऑन प्रियंका, ये असली मुद्दा था, पूरा देश देख रहा था, आपने खुद अपने लिए स्टैंड नहीं लिया। इसलिए मुझे लगता है कि प्रियंका खुद के लिए स्टैंड नहीं लेती, बेकार के मुद्दे पर दिखने के लिए लड़ती है। उन्होंने डेली शोज किए हुए हैं और परफॉर्मेंस रियलिटी शो के अंदर भी चल रही है। शिव ठाकरे ने सही कहा था शालीन को कि आप बहुत अच्छे एक्टर होंगे, लेकिन रियलिटी शो कैसे खेलना है रियल होकर, ये मुझसे सीखना होगा आपको। तो ये तीनों पता नहीं एक्टिंग कब तक चलेगी, लेकिन बहुत ही फनी लगता है। इट लुक्स लाइक अ स्पूफ, राहुल यू आर राइट, इट लुक्स लाइक मोर लाइक अ स्पूफ फ्रॉम अ डेली शो। तो इफ शी कॉल्स सेल्फ अ ब्रांड, मैंने लिखा मे बी इट्स लाइक रूपा अंडरवेयर बनियान, वैसे ही कोई ब्रांड होगी। तो ये अंदर की बात है जो सिर्फ टीना ही जानती है कि वो कितनी बड़ी ब्रांड है। बट इनसाइड द हाउस बी रियल, जैसा शिव है, जैसा MC स्टैन है, जैसा अब्दू है। अच्छा या बुरा अगेन इज अ पर्सपेक्टिव, बट बीइंग रियल इज वेरी इंपॉर्टेंट। यार ये वुमन मैन हम कब खेलना बंद करेंगे? वुमनहुड और वुमेन्स कार्ड प्ले कर झंडा लेकर खड़ी होती है ना, वो लोग ही वुमेन को कमजोर बनाती है यार। What happens with all these women is they play the woman card so much and so badly that it loses its power. बंद करो ये वुमेन कार्ड खेलना। मैन वुमन अब हम नहीं खेलेंगे, सब इक्वल हैं और एक जैसे। तो सही है, देखो मेरे को लगता है कि ये सीज़न बहुत ही ईजी है। 5 स्टार होटल है जहाँ पर आवाकाडो और टोफू, मैं बार बोल रहा हूँ, और पैनकेक भी है। परसों गौतम पैनकेक की बात कर रहा था, हम साला इधर आटे के लिए हड्डियां तोड़वा रहे थे, ये लोग टोफू पैनकेक और एवोकाडोस खा रहे हैं। Vishal Kotian got into a fun chat with us and we got him to react to some of the tweets regarding Big Boss 16. So let's begin. Hi, namaskar, this is Vishal Kotian and we are doing Twitter Tales with India Forums. बोल बाप। तो सबसे पहले आप ही के ट्वीट से स्टार्ट करते हैं। ये एक ट्वीट आपने किया था 8 नवंबर विच सेज चलती गाड़ी में चढ़ना, बोलो ये किसके लिए है, #Big Boss 16 हिंट स्ट्रॉन्ग प्लेयर बट ओवर कॉन्फिडेंट चैनल फेस। प्रियंका के लिए है ये। मुझे लगता है कि प्रियंका स्ट्रॉन्ग प्लेयर है, वो चैनल फेस है, उस चैनल पर बहुत पॉपुलर है, चलती गाड़ी में चढ़ रही है, फालतू में फुटेज ले रही है। उसे लगता है कि मेरा, अगर लास्ट टाइम प्रियंका ने खुद का मुद्दा कब रखा था, तो प्रियंका ऐसे है, मतलब वो बोलती है कि मैं अकेले खेलने आई हूँ, मैं अकेले खेलूंगी, मैं किसी के नहीं सुनूंगी, मैं बहुत स्ट्रांग हूँ। और दूसरे साइड जाकर बोलती अंकित मेरा सपोर्ट नहीं करता, अंकित मेरे लिए कुछ तो बोल अंकित, लेकिन मैं अकेले खेलने आई हूँ, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मैं 2 लोगों के लिए अकेले खेल सकती हूँ। अंकित कुछ तो बोल अंकित, कब खोलेगा तेरा खून अंकित, मेरे लिए कुछ तो बोल। तो मुझे पता नहीं चलता उसे अंकित की सपोर्ट की जरूरत है या नहीं है, और कब चलती गाड़ी में चढ़ना बंद करोगी। यू आर अ स्ट्रॉन्ग प्लेयर बट प्ले फॉर योरसेल्फ एंड स्टैंड अप फॉर योरसेल्फ प्रियंका। ओके, दिस ट्वीट इज ऑफ 18 अक्टूबर। सुम्बुल तौकीर खान खुद को संभाल नहीं पा रही और कैप्टन बन के घर संभालना चाहती है। आफ्टर एवरीथिंग हर पापा एक्सप्लेन्ड, शी इज स्टिल एक्सपेक्टिंग फ्रॉम शालीन भनोट एंड शी एक्सेप्ट्स दिस हरसेल्फ। अब गलती किसकी है? यार मुझे बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा। सबसे पहली बात तो ऑडियंस को कंफ्यूज किया है सुम्बुल ने कि वो 18 साल की बच्ची है या 18 साल की एडल्ट है। मतलब वो जब चाहे बच्ची बन जाती है, जब चाहे एडल्ट बन जाती है अपने हिसाब से। पापा ने समझाया, सलमान सर ने समझाया, दुनिया ने समझ लिया, लेकिन वो खुद कब समझेंगी इस बात को। जब स्टेज पर आई थी, जैसे मैंने कहा था, सलमान सर के सामने जैसे परफॉर्म किया था कि सुम्बुल नाम सुन के फ्लावर समझे, क्या फ्लावर नहीं फायर हूं मैं। घर के अंदर जाने के बाद क्या हुआ, सुम्बुल फायर नहीं फ्लावर हूं मैं हो गया तुम्हारा। तो सुम्बुल इज टोटली कंफ्यूज। वो पूरे टाइम एक्टिंग करते रहती है और ऐसे देखती है, मैं नहीं समझ रही हूं तुम शालीन, मैं तो। और उधर सामने शालीन मिल जाता है, शाहरुख शट अप आई एम डन विथ यू, आई एम सो डन विथ यू। तो वो एक सीन चलता है ड्रामेटिक शालीन और सुम्बुल के बीच में। दे आर वेरी गुड एक्टर्स बट वेरी बैड कंटेस्टेंट। तो सुम्बुल आप
कब वो रूप दिखाएंगी, इसलिए मैंने ये कहा था। मुझे बहुत उम्मीद थी आपसे, पर अब आप ही डिसाइड कीजिए कि सुंबुल 18 साल की बच्ची हैं या 18 साल की एडल्ट। ओके ये ट्वीट आपका है 26 अक्टूबर का। ये कलर्स के एक ट्वीट पर आपने रीट्वीट किया है। सो विच सेज सॉ 2 एक्टर्स ट्राइंग टू enact dramatic scene in Big Boss 16. Charlene Bhanot still trying to manipulate and Sumbul Taqir Khan still acting a victim. Hashtag completely fake. Time to be real. Grow up and play the game. एक्चुअली क्योंकि अगर सुंबुल को पता है, उनके डैडी ने समझाया, सलमान सर ने समझाया, तो उनको पता है शालीन इज फेकिंग इट। शालीन दो नाव में एक साथ, वो अजय देवगन नहीं थे जो उनकी पहली फिल्म में 2 मोटरसाइकिल पर रखे जा रहे थे, लेकिन वही है, अगर जिस दिन टीना और सुंबुल अलग अलग डायरेक्शन में चली गई तो पता नहीं शालीन कहाँ से फटेंगे। सो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत एक्टिंग करते हैं तीनों, जैसे मैंने करके बताया था। कुछ कुछ होता है का सीन ही याद आ जाता है मुझे, जहाँ पर मैंने पहले भी कहा है कि शालीन ऐसे टीना को गले लगा रहे हैं, हे और यहाँ से सुंबुल निकल रहे उसका हाथ पकड़ रहे हैं कि मत जाओ, और तीनों ला 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 ला, वो वाले सीन चल रहे हैं। तो जब भी ये तीनों एक्टिंग करते हैं मुझे बहुत ड्रामेटिक लगता है। इट लुक्स लाइक अ डेली सोप सीन, इसलिए मैंने लिखा। Okay, so this tweet says, this is 1st November ka. Heard Tina Datta saying she's a brand. I wonder if it's Rupa Underwear Banyan. They come to a reality show and act like stars. Be real and people will like you. Shiv Thakre, MC Stan and Abdu Rozik, the only real players in Big Boss 16. देखिए मुझे ऐसा लगता है कि यू कम टू बिग बॉस, ये मत दिखाइए कि बिग बॉस को आपकी ज़रूरत है। आप शो में आते हैं क्योंकि शो को आपकी ज़रूरत होती है। जनता आपको आपके असली रूप में देखना चाहती है, असली अच्छा बुरा। अपने सीज़न में किसी को मैं अच्छा लगता था, किसी को बुरा लगता था, उससे घंटा फर्क नहीं पड़ता। सच्चा लगता था, उससे फ़र्क पड़ता है। आपको जो 6 दिखता है मुझे 9 दिख सकता है, 6 भी सही है, 9 भी सही है, बट आप ब्रांड बनकर शो में मत रहिए, बिकॉज नोबडी केयर्स। और टीना दत्ता, जब टीना दत्ता शो में आई थी, जब मुझे एज एन एक्ट कॉन्टेस्टेंट बहुत लोग पूछते थे कि इस साल शो में कौन है यार, इस साल शो में कौन है, सिर्फ साजिद खान एक हैं जिनको लोग जानते थे, बाकी मुझे नहीं लगता टीना दत्ता को कोई जानता है। तो इफ शी कॉल्स सेल्फ अ ब्रांड, मैंने लिखा मे बी इट्स लाइक रूपा अंडरवेयर बनियान, वैसे ही कोई ब्रांड होंगी। तो ये अंदर की बात है, तो जो सिर्फ टीना ही जानती है कि वो कितनी बड़ी ब्रांड है। बट इनसाइड द हाउस बी रियल, जैसा शिव है, जैसा MC स्टैन है, जैसा अब्दू है। अच्छा या बुरा अगेन इज अ पर्सपेक्टिव, बट बीइंग रियल इज वेरी इंपॉर्टेंट। So this is Rahul Vaidya's tweet. He says, Shiv is not wrong. If he has gotten your provoking point, he will provoke you. That's the game. But why were Nimrit and Shaleen becoming सस्ते वकील्स? अरे भाई, जिसको खरोचा है वो कुछ नहीं बोल रहा, आप क्यों इतना चीख रहे हो? क्योंकि उनके पास खुद का कोई मुद्दा नहीं है और उन्होंने पहले सीजन देख के आए हैं। इस घर में ऐसे ना पहले सीजन देखकर एक धारणा बनाने वाली टीम होती है, जिनको ऐसा लगता है कि पहले सीजन में मुद्दा बनाने पर और मुद्दे पर बात करने वालों की जीत हुई थी। तो कोई भी मुद्दा हो, एंड इट इंक्लूड्स प्रियंका ऑल्सो, प्रियंका भी वही करती है, खुद का कोई मुद्दा नहीं होता। शिव जब बोलता है तो शालीन और निमृत उसमें चलती गाड़ी में चढ़ जाते हैं, क्योंकि चढ़ती गाड़ी में चढ़ना ही है, गाड़ी चला नहीं पाते तो चढ़ती गाड़ी में चढ़ने ही उनका गेम है। एंड मुझे ऐसा लगता है कि शिव बहुत बार, बिकॉज वो मराठी बिग बॉस खेल कर भी आया है, तो इज़ अ लिटिल क्लियर अबाउट व्हाट इज़ हैपनिंग, तो बहुत अच्छी तरह से अपने मुद्दे रखते हैं। वो भी कहीं कभी कभी गलत जाते हैं। जब मैंने देखा है कि शिव ठाकरे सौंदर्या के पैर पर गिरकर माफ़ी मांग रहे थे इन वन ऑफ द अर्लियर एपिसोड्स, और मुझे बहुत बुरा लगा था कि सॉरी एक बार बोली जाती है, जस्टिफाई करने की ज़रूरत नहीं। मैंने अपने सीज़न से सीखा है कि इस घर में जो रिश्ते होते हैं वो मोस्टली गेम के लिए होते हैं। सॉरी बोलो, सामने वाला समझे तो ठीक है, नहीं समझे तो उस पर, ये मैं अपने एक्सपीरियंस से कह सकता हूँ, अपने सीज़न के जो मैंने किया था। मुझे भी एक्सप्लेनेशन देने की कोई ज़रूरत नहीं थी, अगर नहीं देता तो शायद गेम जीत सकता था, पर मैं रिश्तों में उलझ कर रह गया। शिव को भी वही समझना होगा, और उसके साथ जो चलती गाड़ी में चढ़ रहे हैं वो तो चढ़ेंगे, क्योंकि उनका खुद का कोई मुद्दा नहीं। ओके, ये भी एक राहुल का ही ट्वीट है, विच सेज आई एम हियरिंग अर्चना गौतम हैज हिट शिव. इट्स एब्सोल्युटली नॉट डन. So Big Boss is right to evict her, but the fact also is that she is the most entertaining contestant by far and talks so much sense most of the times, and the show will be flat without her. I think she will be called back. क्या सोचते हैं इस पर आप? शी इज़ ऑलरेडी बीन कॉल्ड बैक। बहुत दिख रहा है सामने से जिस तरह से अर्चना को वापस लाया गया, तो मेकर्स फील दैट शी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू द शो, और हो भी सकता है बिकॉज इस साल अर्चना ही हैं जो शो चला रही हैं।
उनमें शो को अच्छा या बुरा, मुझे अर्चना का गेम बिल्कुल नहीं अच्छा लगता, लेकिन एज अ प्लेयर वो मुझे अच्छी लगती हैं। जब मैं बिग बॉस का प्रेमी रहा हूँ, मैंने बिग बॉस सारे सीज़न देखे हैं, सो मेरे एज अ पर्सन मुझे पूछा जाए, मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि मुझे अर्चना का गेम पसंद नहीं है, लेकिन एज अ बिग बॉस कॉन्टेस्टेंट मुझे वो बहुत पसंद है। वो हर जगह दिखती हैं, वो हर मुद्दे उठाती हैं। अर्चना बहुत ज़्यादा प्रतीक की तरह है हमारे सीज़न में। जब हम राइट बोलते थे तो प्रतीक लेफ्ट बोलता था, लेकिन प्रतीक में वो इंटेलिजेंस भी था टू से वाई लेफ्ट। अर्चना में शायद वो इंटेलिजेंस नहीं है, इसलिए वो चिल्लाने लगती है, अलग अलग चीज़ें करने लगती है, बदतमीज़ें करने लगती हैं। उसमें वो सहन शक्ति नहीं है जिसका फ़ायदा शिव ने उठाया। अगर शिव ने प्लान भी किया प्रोवोक करने का, इंस्टिगेट करने का, तो उसमें गेम गलत क्या है? गेम ही प्रोवोकेशन और इंस्टिगेशन का है। और रूल ये तो नहीं है ना कि प्रोवोक और इंस्टिगेट नहीं कर सकते। रूल तो ये है कि हाथ नहीं उठा सकते, जो अर्चना ने किया। उसके बावजूद अगर मेकर्स ने उन्हें लाया तो कोई तो वजह होगी। अर्चना ही शो को चला रही है ऐसा उन्हें भी लगता होगा। पर यहाँ से देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि अर्चना और कितना फैलती है और फिर बाकी घर वाले उस फैलने को कैसे समेटते हैं। बहुत जल्दी अर्चना की लड़ाई सबसे होने वाली। राहुल के नेक्स्ट 2 ट्वीट्स और हैं। सुम्बुल क्यूट है बेचारी, बट जब लड़ाई करती है तब फुल एक्टिंग करती है। शालीन, टीना एंड सुम्बुल का अलग ही डेली सोप चल रहा है। जस्ट सीइंग एपिसोड 15, इट्स हिलेरियस। अरे इट इज़ वेरी हिलेरियस। मैंने तो उस कुछ होता है नाम भी दे दिया है इस लव ट्रायंगल को, जैसे मैंने एक्टिंग करके भी बताई आपको कि वो तीनों ऐसे कंप्लीटली एक लिखा हुआ सीन करते हैं। मतलब ऐसा सोचा हुआ सीन तीनों ने डेली शोज किए हुए हैं और परफॉर्मेंस रियलिटी शो के अंदर भी चल रही है। शिव ठाकरे ने सही कहा था शालीन को कि आप बहुत अच्छे एक्टर होंगे, लेकिन रियलिटी शो कैसे खेलना है रियल होकर, ये मुझसे सीखना होगा आपको। तो ये तीनों, पता नहीं ये एक्टिंग कब तक चलेगी, लेकिन बहुत ही फनी लगता है। इट लुक्स लाइक अ स्पूफ। राहुल, यू आर राइट, इट लुक्स लाइक मोर लाइक अ स्पूफ फ्रॉम अ डेली सोप। नेक्स्ट ट्वीट गौहर का है। ओ गॉड, प्रियंका प्लेड सो डम, द गेम वॉज इन देयर हैंड, क्लियरली देयर इज ओनली वन मंडली इन एग्जिस्टेंस, दीज गाइज आर जस्ट सिली। वो तो है ही, कुछ रिश्ते बनते हैं, कुछ बनाए जाते हैं। जो रिश्ते बनते हैं वो रियल होते हैं, ऑर्गेनिक होते हैं। जो बनाए जाते हैं वो सिर्फ गेम के लिए होते हैं। प्रियंका को इस बात को समझना होगा। वो खुद में इतनी उलझी हुई है क्योंकि वो 2 लोगों के लिए बोल रही है, अंकित के लिए भी बोलती है, खुद के लिए भी बोल रही है। तो आई नो द एफर्ट शी मस्ट बी टेकिंग बेचारी 2 लोगों के बोलने के लिए, क्योंकि ये आदमी तो बोलने से रहा। उसके तो चैनल वन लाइनर्स भी प्रमोट करने लगा है, क्योंकि बोलता ही वन लाइन है भाई। उसको भी नहीं प्रमोट करेंगे तो अंकित गुप्ता को इतने पैसे दिए कैसे दिखाई देगा। तो वो प्रॉब्लम ये है कि प्रियंका भूल जाती है गेम क्या है। प्रियंका भूल जाती है कि कौन सा साइड राइट है। बहुत टाइम प्रियंका जीतने वाली हालत से भी हार जाती हैं, बिकॉज शी ट्राइज टॉकिंग एंड ट्राइज टू, वो दिखने की कोशिश करती हैं जीतने से ज़्यादा। तो जिस दिन वो जीतने की कोशिश करेंगी दिखने से ज़्यादा, उस दिन ज़्यादा कामयाब होंगी। जिस तरह से वो अर्चना को सपोर्ट कर रही थी और अर्चना ही घर के अंदर आके उनकी बैंड बजाने वाली है, तो उसमें उनकी इंटेलिजेंस का पता लग जाता है। नेक्स्ट ट्वीट भी गौहर का है विद सेज, ओके ये मुद्दा काफ़ी ज़्यादा उठा है बाहर, जिसमें शालीन ने आई थिंक गौतम को कमज़ोर औरत बोला था। सो दिस ट्वीट सेज, शालीन भनोत, औरतें कमज़ोर नहीं होती। टू थिंक कॉलिंग गौतम एन औरत इज़ समथिंग डेरोगेटरी इज़ एक्सट्रीमली डिसअपॉइंटिंग। इंसल्ट करना है तो ट्रेट्स और पर्सनालिटी पे करो। औरत कितनी स्ट्रांग होती है वो तो आपके पैदाइश पे ही आपको पता होना चाहिए। योर मॉम इज़ अ वुमन, शो सम रिस्पेक्ट। देखिए, सबसे पहली बात, शालीन नोज दैट हिज मॉम इज अ वुमन। गौहर को बताने की जरूरत नहीं है। एवरीबडी, वी ऑल नो आवर मॉम्स आर वुमेन्स ओनली, अनलेस इट्स समथिंग डिफरेंट। आई डोंट नो, मेरे साथ आज तक तो नहीं हुआ, ऐसा सुना भी नहीं है मैंने। तो ये बताने की जरूरत नहीं है। जहाँ तक किसी को औरत बोला जाए, आप बोल रही है कि डोंट कॉल समबडी अ वुमन, इट्स डेरोगेटरी। नो, कॉलिंग समबडी वुमन इज नॉट, अरे ये तू लड़की की तरह दिख रहा है, इज नॉट डेरोगेटरी। तू कमजोर लड़की की तरह दिख रहा है, दैट इज डेरोगेटरी। क्योंकि लड़कियां कमजोर नहीं होती है, मैं मानता हूँ। आई ऑलवेज फील दैट अ वुमन इज स्ट्रॉन्गर देन अ मैन, बिकॉज अ वुमन गिव्स लाइफ एंड बर्थ। सो योर बिगिनिंग इज थ्रू अ वुमन। हाउ कैन अ वुमन बी कमजोर? जो किसी को जीवन दे सकती है वो उससे शक्तिशाली इस दुनिया में कोई नहीं है। तो वुमेन विल ऑलवेज बी स्ट्रॉन्गर देन अ मैन, दिस इज माई बिलीफ। बट एट द सेम टाइम, अगर मैं किसी को बोलूँ कि तू लड़की की तरह दिख रहा है, या किसी लड़की को ये बोला जाए कि तू लड़के की तरह दिख रहा है, ये डेरोगेटरी नहीं है। ये सिर्फ लुक पर कमेंट है कि आज मैं बिंदी लगाऊं और शेव करके आऊं और आप मुझे बोले अरे आज तो तू बिल्कुल लड़की दिख रहा है, मैं उसमें डेरोगेटरी नहीं मानूंगा, इट्स ओके। या फिर कोई एक लड़की कैप लगाकर जीन्स और शर्ट पहन कर बोला तू लड़का दिख रही है,
उसमें डेरोगेटरी कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर कुछ लोग है ना सिर्फ वर्ड्स को लेकर मुद्दे बनाते हैं, शायद गौहर भी उन्हीं में से एक है। सिर्फ किसी के वर्ड्स को पकड़ना, क्योंकि उतना इंटेलिजेंस तो है नहीं मेरे में कि मैं सही मुद्दे पकड़ूं और कुछ बोलूं, तो मैंने पकड़ लिया, वुमन कार्ड प्ले कर दिया, किसी लड़की को क्या बोला वो प्ले कर दिया। अगर गौहर खान ये लिखती ना कि शालीन ने गौतम को कहा कि तू लड़की की तरह दिखता है, दैट इज ओके, बट ये कहा कि लड़कियां कमजोर होती है, दैट इज नॉट ओके, तो मैं इस ट्वीट को मानता, क्योंकि मैं भी मानता हूं कि लड़कियां बिल्कुल कमजोर नहीं होती। इनफैक्ट अ गर्ल वॉज नेवर बोर्न टू डू थिंग्स दैट अ मैन कैन, अ गर्ल वॉज ऑलवेज बोर्न टू डू थिंग्स दैट अ मैन कैन नॉट, दैट मेक्स अ वुमन मच मोर स्ट्रॉन्गर। ओके, नेक्स्ट ट्वीट एक और गौहर का है। ये MC स्टैन का जो भी हाल ही में उन्होंने प्रियंका के ऊपर कमेंट किया था उस पर है। बच्चे कैसे पैदा होंगे, गंदे गंदे चाले करने के लिए बुला रही है, सो लो इन लैंग्वेज, सैड, इवन वुमेन ओके विथ हियरिंग दिस फ्रॉम अ मैन अबाउट अनदर वुमन, सैड। I completely agree, Gohar. For once, I think your tweet made sense, and I'm with you on this. For once, मुझे लगता है कि किसी भी लड़की से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए। और ये घर के अंदर हो क्या रहा है यार, ये सारे मुझे ना प्रॉब्लम सिर्फ MC स्टैन से नहीं है। MC स्टैन ने ये बात प्रियंका को कही थी, अंकित क्या कर रहा था, बाकी लड़के क्या कर रहे थे घर के अंदर, बाकी लड़कियां क्या कर रही थी, तुम किचन में लड़ते हो, तुम साफ सफाई पर लड़ते हो, तुम एवोकाडो और टोफू पर लड़ते हो, तुम प्रोटीन पर लड़ते हो। जब एक लड़की से कोई ऐसे बात कर रहा था तब कहां गई थी तुम्हारी मर्दानगी, और तब कहां गई थी द वुमेन पावर इन द हाउस। अगर उस वक्त सारे लोग खड़े होते साथ में और MC स्टैन को बोलते कि तू किसी लड़की से ऐसे बात नहीं कर सकता, साजिद सर वॉज देयर, एवरीबडी वॉज देयर, शिव वॉज देयर। मुझे इस बात से बहुत दुख है कि किसी ने MC स्टैन को ये नहीं कहा। MC स्टैन को ही नहीं, किसी भी लड़के को ऐसा हक नहीं है किसी लड़की से बात करने का, और इस बात पर मैं बिल्कुल गौहर के साथ हूं। मुझे सबसे फनी बात ये लगी कि प्रियंका जो सबके चलती गाड़ी में चढ़ रही है, इतना बड़ा मुद्दा खुद के साथ हुआ और उसने कुछ नहीं कहा। आई मीन कम ऑन प्रियंका, ये असली मुद्दा था, पूरा देश देख रहा था, सारी देश की लड़कियां तुम पर नजरें टिकाई थी और आपने खुद अपने लिए स्टैंड नहीं लिया। इसलिए मुझे लगता है कि प्रियंका खुद के लिए स्टैंड नहीं लेती, बेकार के मुद्दे पर दिखने के लिए लड़ती है। अगर इस मुद्दे पर लड़ती ना प्रियंका, तो यू वुड हैव बीन अ विनर फॉर मी। Okay, next is also of Gohar. Love how innocent Shiv is playing while the whole house is discussing it. Please someone inform inside the house that Shiv bit his co-contestant in his season of Marathi Big Boss and he won the show. कोई बता दे इनको प्लीज, सब ठंडे हो जाएंगे। आप मराठी शो के बारे में बात करें, आप यहाँ के शो के बारे में बात करें, वहाँ के शो की बात करें, भाई आप थोड़ी देर के बाद आप बोलेंगे कि यूक्रेन और रशिया का वॉर हो रहा है, प्लीज क्यों उनको बता दें। लेट्स टॉक अबाउट व्हाट इज हैपनिंग इनसाइड द बिग बॉस हाउस। ओके, एक सिंपल सा रूल था, आप हाथ नहीं उठा सकते। अर्चना ने हाथ उठाया, शिव को पावर दी गई। अच्छा, शिव को जब पावर दी गई, उसने पहले कहा कि बिग बॉस आपको जो ठीक लगता है वो कीजिए। बाद में शिव को फोर्स किया गया टू टेक द डिसीजन और उसने अपने हिसाब से डिसीजन लिया। इट्स सिंपल एज दैट, दैट इज हिज ओन डिसीजन। अगर उसने अपने सीजन में किसी का हाथ काटा होता, और काटा है जैसे आप बोल रही हैं, मैंने नहीं देखा, तो उस वक्त भी उस इंसान को मौका दिया गया होगा शिव को बाहर फेंकने का या नहीं फेंकने का। अगर उस इंसान ने शिव को घर के अंदर रखा होगा, वो भी उसी का डिसीजन होगा। तो उस डिसीजन पर बेस्ड करके शिव ये डिसीजन ले, बाप रे इतना लंबा शॉट, फिर तो बिग बॉस को भी बोलना चाहिए था शिव को, शिव आपने अपने सीजन में किसी का हाथ काटा था और आपको बाहर नहीं फेंका गया, इस सीजन में आपके गर्दन पर किसी ने खरोच दी है और आप बताइए कि क्या करना है। ये तो नहीं कहा ना बिग बॉस ने। इस सीजन की बात करें, इस सीजन में वायलेंस हुआ, एक राइट दिया गया, नहीं एक्सरसाइज इज राइट, लीव इट टू दैट। और अगर अंदर जाकर किसी को बताना ही है तो आप चिंता मत कीजिए, मैं उसके कान में जाकर बाद में आराम से बोल दूंगा। Tweet Gohar ka hai which says holding someone's neck is bad, very bad and punishable. But can I please ask, जाति संप्रदाय सेक्ट के बारे में बोलना गलत है तो किसी नेशनल पार्टी के रिस्पेक्टेड लीडर के नाम को बार बार उछालना गलत नहीं है। दीदी दीदी कौन है, #provoked। दीदी दीदी कौन है, ये तो एग्जैक्टली दीदी दीदी कौन है। मेरी दीदी का नाम भी प्रियंका है यार, मेरे एक छोटी भांजी का नाम भी प्रियंका है, तो फिर ये आप रिलेट कर रहे हो। सेकेंडली, शिव ने कहीं भी नाम नहीं लिया, ना किसी पार्टी का नाम लिया, ना किसी दीदी का नाम लिया। अगर उसे नाम ही लेना होता तो फिर वो दीदी क्यों बोलता, पार्टी क्यों बोलता, सीधा नाम ले लेता।
दैट वॉज इज इंटेलिजेंस के ना उसने किसी पार्टी का नाम लिया ना किसी दीदी का नाम लिया। दीदी और पार्टी दोनों का नाम तो अर्चना ने खुद बताया है, तो अर्चना में वो इंटेलिजेंस नहीं है कि मैं वो नाम नहीं बताऊं, शिव में वो इंटेलिजेंस है कि मैं बिना नाम लिए प्रोवोक करूं, एंड दैट इज हाउ द गेम शुड बी। यहां पर लोग एक दूसरे के माँ बाप का नाम लेते हैं, एक दूसरे को, मैंने तो साजिद सर को माँ बहन की गालियां देते हुए सुना है, तब भी किसी ने स्टैंड नहीं लिया है। जिस तरह से साजिद खान गौतम को गालियां दे रहे थे, मेरे सीजन में एक गाली दी थी, प्रतीक ने कांच फोड़ दिया था, मैं साजिद सर का मुंह तोड़ देता मुझे ऐसा कोई गाली देता तो, लेकिन उस वक्त किसी ने नहीं कहा। बेगानी शादी में किसी की पार्टी, किसी का नाम और उस पर प्रोवोकेशन, यार कम ऑन। कमिंग बैक, बेसिकली वन लाइनर इज, क्या शिव ने किसी पार्टी या दीदी का नाम लिया? उसने दीदी और पार्टी ये शब्द यूज किए, दैट इज इंटेलिजेंस, बिना नाम लिए प्रोवोक किया। पार्टी का नाम और दीदी का नाम खुद अर्चना ने बताया और बिना नाम लिए वो प्रोवोक हो गई। ये उनकी सहन शक्ति बताती है, उनकी वीकनेस बताती है। Next tweet is of Urvashi Dholakia. Mr. Shaleen Bhanot, I'm a woman. That's all I have to say. तुम बस चिकन खाओ, women have work to do. यार ये वुमन मैन हम कब खेलना बंद करेंगे? मतलब आई फील क्या होता है ना, दीज सो कॉल जो वुमनहुड और वुमेन्स कार्ड प्ले कर कर झंडा लेकर खड़ी होती है ना, वो लोग ही वुमेन को कमज़ोर बनाती है यार। तुम जब कोई लड़की बोलती है किसी लड़के को कि तुम्हें क्या लगता है मैं ये नहीं कर सकती, इनडायरेक्टली शी इज़ पुटिंग हर सेल्फ डाउन। वो लड़के को देखकर बोलना चाहती है, बोलना उस लड़के को देखकर उसे बोलना चाहिए तुम्हें क्या लगता है, हाँ मैं तुमसे ये बेहतर करूँगी, देन दैट्स अ वुमन। What happens with all these women is they play the woman card so much and so badly that it loses its power. Don't play the woman card. You yourself should tell people that women are better. बंद करो ये woman card खेलना। man woman अब हम नहीं खेलेंगे, सब equal हैं और एक जैसे खेलेंगे। उर्वशी का एक और ट्वीट है which says, when you talk of Siddharth Shukla and Asim, it's a man-to-man fight. I agree that too was wrong, but here the case is different. It's a woman versus man. Archana and Shiv. We all know in which direction this would have gone had it been Archana and Shiv's position. या वी वुड हैव रिएक्टेड मोर बैडली बिकॉज किसी लड़के ने लड़की पर हाथ उठाया तो हम भूल जाते कि इस घर में सब इक्वल है, हम सब नारी शक्ति का मोर्चा लेकर, झंडा लेकर खड़े हो जाते अगर शिव ने अर्चना के खिलाफ किया होता। उर्वशी आर राइट, बट अगेन मेरा ये नज़रिया है ही नहीं इस गेम को देखने का। मैं इस गेम को सिर्फ खिलाड़ियों के तौर पर, कंटेस्टेंट्स के तौर पर देखता हूँ, लड़का लड़की के तौर पर देखता ही नहीं। तो मुझे नहीं फर्क पड़ता कि शिव ने अर्चना पर हाथ उठाया, अर्चना ने शिव पर हाथ उठाया। रूल है कि कोई किसी पर हाथ नहीं उठा सकता। मैं सिर्फ बिग बॉस के नजरिए से इस गेम को देखता हूं, खत्म। लेट्स नॉट अगेन गो इनटू ये लड़का है ये लड़की है। हाँ, आई एग्री विद यू कि अगर शिव ने अर्चना के साथ किया होता तो बवाल और ज्यादा बड़ा होता, लेकिन मेरे हिसाब से कोई फर्क नहीं पड़ता लड़का है लड़की है, दोनों कंटेस्टेंट्स हैं, दोनों इक्वली सजा मिलनी चाहिए। नेक्स्ट देवोलीना का ट्वीट है विच सेज, लिटरली बिग बॉस इज सो स्वीट दिस सीजन, हम क्या सौतेले थे, द बेस्ट कंटेस्टेंट ऑफ दिस सीजन इज बिग बॉस हिमसेल्फ। जो बिल्कुल सही है देखो, मेरे को लगता है कि ये सीज़न बहुत ही इजी है। 5 स्टार होटल है जहाँ पर आवाकाडो और टोफू, मैं बार बार बोल रहा हूँ, और पैनकेक भी है। परसों गौतम पैनकेक की बात कर रहा था, हम साला इधर आटे के लिए हड्डियाँ तुड़वा रहे थे, ये लोग टोफू पैनकेक और एवोकाडोस खा रहे हैं। एवोकाडो वही होता है ना जिसमें हिंदुस्तान में पेरू बोलते हैं, मुझे तो वही पता यार, नहीं है मुझे मालूम है, लेकिन मुझे अगर एवोकाडो आज भी दिखाओ तो बिग बॉस के अंदर मुझे पेरू ही लगेगा, क्योंकि हमारे लिए तो पेरू ही भेजते थे ना, तो मुझे तो वही लगेगा। बट यस, दिस बिग बॉस खेलेंगे मतलब बहुत ही ईजी कर दिया है। क्या होता था हमारे सीज़न में, बाहर क्या हो रहा है ये पता नहीं चलता था। इस सीज़न में तो बिग बॉस खुद आकर गाइड कर रहे हैं, प्लस सलमान सर बताते हैं, प्लस बाहर के ट्वीट्स और कमेंट्स बताते हैं, और जो कसर बाकी रही वो शेखर सुमन भी आकर बता देते हैं। तो इनके लिए तो सीज़न बहुत ही ईजी है। यू राइट। ओके, नेक्स्ट ट्वीट इज ऑफ शेखर सुमन। Archana may be loud in nature, but she is also the lifeline of Big Boss 16. She is honest, calls a spade, and a great entertainer. We can't afford to lose her. Do you agree? I don't think that anybody is bigger than the show. When he says we can't afford to lose her, I don't agree with it, because Big Boss
की सबको ज़रूरत है। अगर बिग बॉस की सबको ज़रूरत नहीं होती तो अर्चना इतने हाथ पैर जोड़कर अंदर आने के लिए नहीं कहती थी, कोशिश करती। शी रियलाइज द मिस्टेक। नोबडी इज़ बिगर देन द शो, और कॉन्टेस्टेंट्स को अंदर वो फील भी नहीं करवाना चाहिए कि यू आर बिगर देन द शो। येस, अर्चना इज़ गुड इन हर कंटेंट। इफ़ आई लाइक हर कंटेंट और नो, दैट इज़ माई पर्सनल ओपिनियन। आई डोंट लाइक हर एज अ प्लेयर, बट येस, वो शो द गेम विल गो ऑन। अर्चना और विदाउट अर्चना बहुत सारे बड़े बड़े खिलाड़ी इससे पहले भी आए और गए। नथिंग कैन स्टॉप बिग बॉस। देवो का अगेन एक ट्वीट है विच सेज, ट्राइड अ लॉट टू इग्नोर दिस बट लुक्स लाइक आई कांट. If I am not wrong, Sumbul as well is a girl where she was linked with Shalin in the first week of Big Boss 16 and is still going on. Why? Isn't she a girl? उसका करियर नहीं है, उसके पेरेंट्स नहीं है. I am so done with this hypocrisy. This was in regards with Tina. बट देन शुम्बुल शुड हैव द इंटेलिजेंस। अब आप पहले ये डिसाइड कर लीजिए, मैं बार बार कहता हूँ कि शुम्बुल को हम कैसे ट्रीट करें, 18 साल की बच्ची या 18 साल की एडल्ट। क्योंकि अगर 18 साल की वो एडल्ट है, शी हैज़ द राइट टू वोट, शी हैज़ अ राइट ऑफ ओपिनियन एंड शी हैज़ बीन लीगली gotten into the Big Boss house, then let her decide. डैडी ने आकर समझा दिया, सलमान सर ने समझा दिया, दुनिया ने समझा दिया। अगर वो ही खुद ये नैरेटिव, अच्छा बिग बॉस के अंदर कोई आपके बारे में कोई नैरेटिव नहीं बना सकता, सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेदार है। और सुम्बुल ही ये नैरेटिव देना चाहती है कि शी स्टिल वॉन्ट्स टू बी अराउंड शालीन। वो जितना भी बोले दोस्ती दोस्ती दोस्ती, ये तो हमारे हर इंटरव्यू में अपने गर्लफ्रेंड के बारे में बोलती है, नो नो वी आर जस्ट फ्रेंड्स। ये तो हमने हज़ारों एक्टर्स को बोलते हुए सुना है। बट अगर हम ये बात इस वक्त कर रहे हैं तो ये नैरेटिव कोई और नहीं दे रहा, ये नैरेटिव खुद सुम्बुल दे रही है, ये नैरेटिव खुद सुम्बुल दुनिया को बता रही है। तो हाउ इज इट दैट कि कोई और उसके बारे में ऐसा नैरेटिव दे रहा है और उसके करियर को अफेक्ट होगा? इट्स सुम्बुल हु हैज टू डिसाइड। अगेन आई टेक हर एज एन 18-year-old एडल्ट, एज एन इक्वल contestant in the house, and she has to decide what narrative she gives outside. Nobody can decide for her. Lastly, Kashmira का tweet है which are linked. I think this is in regards with Salman explaining to Priyanka and Ankit. I think Salman Khan could not have explained better to Priyanka, and I feel bad for her now. Her good friend Ankit Gupta seems okay not having a support, and sadly it reminds me of men that are okay to let the women in their lives do their dirty job, taking the fall for them, and it's sad to see Priyanka Chaudhary admitting it's one-sided. I wish this girl would just get up and take a stand for herself and her love, keeping herself as a priority. Love should not make you cry. I don't know which world you come from, Kashmira, but I feel there are a lot of women also who hold their women strongly, and I know a lot of men. I in fact know a lot of men who take pride in standing next to their women and supporting them in every way. In this modern world, I've seen a lot of men coming home and doing the household chores, helping with the baby and doing everything and treating their women equally. So मुझे नहीं पता आप किस दुनिया की बात कर रहे हो। जहाँ तक बात रही प्रियंका की, सलमान सर ने उन्हें इसलिए भी समझाया क्योंकि अंकित कुछ नहीं कर रहे। अगर अंकित कुछ कर रहा होता तो क्या हम ये बात कर रहे होते? मुझे ये भी लग रहा है कि प्रियंका के लिए तो थोड़ा आसान है, उस घर में डूबते को तिनके का सहारा है, और ये दोनों जोड़ी में आए हैं। जब जोड़ी में आप किसी के साथ आते हो तो कम से कम एक सहारा तो होता है आपके पास। देन द स्टे इन द हाउस इज मच मोर ईजियर बिकॉज यू हैव दैट सपोर्ट। सो मुझे लगता है कि प्रियंका टेकिंग द फॉल फॉर अंकित, she is doing it because she loves him, because she feels that she knows his personality and she tries to complete him. She is not doing it as an ehsan, she is not doing it because Ankit is weak. This is Ankit's personality. He's come into the house probably because Priyanka was going. इंडिविजुअली क्या आप अंकित को इस घर के अंदर देखना चाहोगे? बिल्कुल नहीं। क्या अंकित अकेला इस घर में आता तो आप उसे देखना चाहते? बिल्कुल नहीं। क्या अंकित कलर्स का फेस नहीं होता तो बिग बॉस में होता? बिल्कुल नहीं। तो प्रियंका के साथ जब अंकित आया है तो इसीलिए आया है कि प्रियंका जा रही है। द चैनल वांटेड देम टू ग्रो टुगेदर एंड प्रॉब्ली फॉर्म अ लव स्टोरी इन द हाउस। सो प्रियंका आई डोंट थिंक इज टेकिंग अ फॉल फॉर अंकित। इन फैक्ट she sometimes goes overboard and Ankit has to stop her. तो यहाँ पर आजकल उल्टा हो रहा है, प्रियंका का वकील, सस्ता वकील अंकित लग रहा है। So it is not that a woman always needs to take the fall for a man. There are a lot of time a man supports, and we all have our dads, and our moms speak great about our dads because he takes the fall and still doesn't complain. We hope that you guys enjoyed this chat with Vishal. If you did, do comment and tell us.
Anchal Chaudhary, camera person Babaji and Vineet, India Forums, Mumbai.